कोरोना वायरस, इस वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। लगातार आप इस वायरस की खबरें सुन सुनकर भी परेशान हो रखे हैं। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित है और संक्रमित होने के बावजूद भी वो अपनी चुनावी रैली में गए हैं। हालांकि वो कार में बैठे हुए थे और इसे विशेषज्ञों द्वारा एक बहुत ही खराब स्टंट माना गया है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। करीब 2 हफ्ते से तकरीबन रोज ही कोरोना वायरस के नए केस सामने आने की संख्या घट रही है। तो क्या इसे कोरोना वायरस की समाप्ति मान लिया जाए? आज करेंगे इसी खबर पर चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। 2 हफ्ते हो गए हैं, प्रतिदिन कोरोना वायरस के जो नए केस सामने आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। इससे विशेषज्ञों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महामारी का पीक आ गया है। आंकड़े भले ही यह संकेत दे रहे हों, मगर विशेषज्ञ कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वे सतर्क रहने को जरूर कह रहे हैं। भारत में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 1 लाख पार हो गई, लेकिन रोज सामने आने वाले नए केस का 7 दिन का औसत 16 दिसंबर को 93,199 रहा, जो 1 अक्टूबर को घटकर 82,214 रह गया। नए केस में इस तरह की गिरावट पहली बार सामने आई है। इसी तरह रिकवरी रेट भी बढ़कर 83.84% हो चुका है। इस समय 54.28 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या भी सितंबर के 10 लाख से ज्यादा केस से घटकर 9.45 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के दिमाग में आता है कि यह पीक क्या है। महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा है कि कई बार वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने, अधिकारियों ने पीक की बात की है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका मतलब है कि नए मामलों में स्थिरता आ गई है और गिरावट आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब कोई संक्रमित अनियंत्रित तरीके से बढ़ता है तो हर दिन पिछले दिन से ज्यादा केस आते हैं, मौतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं रहती, कहीं ना कहीं जाकर सिलसिला टूटता ही है। नए केस की संख्या पिछले दिन के बराबर या उससे कम होने लगती है। इसे महामारी से जुड़ा शब्दावली में पीक कहा जाता है, लेकिन यह नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आध दिन नए मामले कम आए तो उसे पीक मान लिया जाए। अब भारत में पीक को लेकर एनालिस्ट क्या कह रहे हैं यह जानना भी जरूरी है। अभी कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह रहा। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में रिकवरी रेट को आधार बनाया गया था। कहा कि भारत में रिकवरी रेट 75% को पार करेगा, तब शायद हम पीक की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह दावा गलत निकला। रिकवरी रेट 75% क्रॉस करने के बाद भी सितंबर में लगातार केस बढ़ते चले गए। इसी तरह वहीं प्रिटिविटी और टाइम्स नेटवर्क की स्टडी में प्रतिशत बेस्ड मॉडल्स, टाइम्स सीरीज मॉडल्स और SIRR मॉडल्स को बेस बनाया गया। उसने बताया कि जब एक्टिव केस कम से कम 7.80 लाख और अधिकतम 9.38 लाख होंगे तब भारत में पीक आएगा। हालांकि सितंबर में एक्टिव केस की संख्या 10 लाख को भी पार कर चुकी है। विशेषज्ञों का दावा है कि 16 सितंबर का राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा था। इससे आपको यह समझने में मदद नहीं मिलेगी कि किस राज्य में या इलाके में यह स्थिति बनी है। जरा भी लापरवाही दूसरे पीक की ओर ले जा सकती है। दिल्ली जैसे शहरों में हमने ऐसा देखा भी है। ICMR के कोविड-19 एक्सपर्ट पैनल में शामिल कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट जयप्रकाश मलियन ने एक अखबार से कहा कि ऑल इंडिया लेवल पर पीक का नंबर भटका सकता है। एक हाथ फ्रीज में और दूसरा ओवन में रखकर टेम्परेचर को बैलेंस नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या पीक सिर्फ एक बार में आ जाएगा? नहीं, सभी एनालिस्ट कह रहे हैं कि पूरे भारत में पीक एक साथ नहीं आने वाला। कुछ राज्यों में यह पीक आ चुका है, कुछ राज्यों में इसके लिए इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में अब नए केस की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इन राज्यों में पीक गुजर चुका है। बड़े राज्यों में बिहार में अगस्त के बीच में ही नए केस मिलने की रफ्तार घटने लगी थी। सबसे बुरी स्थिति वाले 20 राज्यों में से 6 अब भी पीक से दूर दिख रहे हैं।
केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे 6 राज्यों में कोरोना पीक अब भी नहीं दिख रहा है, केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह असम, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों में डेली कोविड-19 केस के मल्टीपल पीक देखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस बात को लेकर पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि एक अवधि तक मामले में कमी आने के बाद इसमें फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। अब सवाल यह उठता है कि जब केस कम हो रहे हैं और पीक नहीं आया है तो ये केसेस कम आ क्यों रहे हैं? क्या सैंपल कम होने की वजह से केस में कमी मिल रही है? नहीं दोस्तों, जी बिल्कुल नहीं, यह गलत है। नए इन्फेक्शन की संख्या में गिरावट जरूर दिख रही है, जबकि जांच के सैंपल बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सितंबर के आखिरी 3 हफ्तों में 10.60 लाख टेस्ट रोज हुए हैं। वहीं अगस्त के आखिरी 3 हफ्तों में टेस्ट सिर्फ 8.6 लाख सैंपल का हुआ था। प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 17 सितंबर को 7 दिन के टेस्ट का डेली एवरेज 10.7 लाख था, जो 25 सितंबर को बढ़कर 11.2 लाख हो गया है। 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने योग्य डेटा है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 8.7% से घटकर 7.7% रह गया है। तो क्या एंटीजन टेस्ट कम होने की वजह से केसेस में कमी मिली है? दरअसल कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए पीसीआर यानी कि जेनेटिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, भरोसेमंद भी। पीसीआर के विकल्प के तौर पर कई राज्यों में एंटीजन टेस्ट यानी कि रैपिड प्रोटीन टेस्ट तेजी से बढ़े हैं। इस पर अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में डायरेक्टर दिलीप मावलंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंटीजन टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव्स आ सकते हैं, गिरावट की वजह हो सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि सिम्टोमेटिक मरीज यदि एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आता है तो उसका पीसीआर टेस्ट जरूर किया जाए। लेकिन कई राज्यों में हर मरीज के साथ इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब अंतिम बात करते हैं, क्या कह रहा है सीरो सर्वे, यानी कि सीरो सर्वे के नतीजे क्या बताते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देश में 80% इन्फेक्टेड लोग असिम्प्टोमेटिक हैं, जी हाँ, जिनके अंदर बहुत ही हल्के लक्षण पाए गए हैं। आईसीएमआर के सर्वे से पता चला कि अगस्त में हर रिपोर्टेड केस के पीछे 32 इन्फेक्शंस थे, लेकिन उनका पता ही नहीं चला। सीरो टेस्ट के नतीजों से उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में इन्फेक्शन 9.2 करोड़ के ऊपर रहे होंगे, जी हाँ, 9.2 करोड़। शहरी बस्तियों में 15%, अन्य शहरी इलाकों में 8% और ग्रामीण इलाकों में 4.4% आबादी इन्फेक्टेड पाई गई है। यानी देश की बड़ी आबादी को महामारी हो चुकी है। आप और हम शायद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं और हमें इस बारे में पता भी नहीं चला है। भारत में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब है। अब तक 7.99 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं, जो एक अच्छी खबर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर का कहना है कि हर राज्य में रोजाना 10 लाख की आबादी पर 140 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। यह डब्ल्यूएचओ की तय मिनिमम लिमिट से करीब 6 गुना है। आईसीएमआर ने कहा है कि कई राज्यों में राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा जांच की जा रही है। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 74,770 केस आए और 902 मरीजों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 76,713 मरीज ठीक हो गए हैं। मौत का आंकड़ा भी बीते 35 दिनों में सबसे कम रहा। इससे पहले 31 अगस्त को 816 मरीजों की मौत हुई थी। अब तक 66.22 लाख केस आ चुके हैं। 55.83 लाख संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.02 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। ये सारी बातें तब जाके समाप्त होगी जब भारत को मिलेगी वैक्सीन। तो भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह स्टेटमेंट दिया है। यह स्टेटमेंट आपको निराश भी कर सकता है और यह स्टेटमेंट आपको प्रसन्न भी कर सकता है। वैक्सीन पहुंचेगी, 25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। अब आप प्रसन्न हो चुके हैं, लेकिन 25 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन जुलाई 2021 में पहुंचेगी। तो अगर आप निराश हुए हैं तो निराश मत होइए, वैक्सीन पहुंचना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार देश के हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां कर रही है। इस पर उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है जो काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाई जा सके। हमारा फोकस है
कि हम तब तक वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज हासिल कर सकेंगे। इसकी प्लानिंग पर काम चल रहा है। तो कोरोना को लेकर ये हमारा वीकली रिपोर्ट था, जिसके अंदर हमने आपको कई चीज़ें समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।